चलिए तो अमरेंद्र भाई चैनल में फिर एक बार जो है हम लोग 197 सेट नंबर का डिस्कशन देखिए। आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो क्वेश्चन जरूर देखे होंगे किस स्टैंडर्ड का है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, जिनको क्वेश्चन नहीं मिलता है ये देखिए व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, इस पर कुछ मैसेज भेजकर क्वेश्चन आप ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्षेत्रमिति का है। कहता किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा, आधार और ऊंचाई को कहते हैं समकोण बनाने वाली दो भुजा 5 और 3 है। अब कहता है इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन आया हुआ सब एसएससी का क्वेश्चन है। तो 5 3 का जो है कर्ण √34 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 34 अंडर रूट। अब आपको पता है कि परिवृत्त का त्रिज्या कर्ण का आधा होता है, लिख दिए है। तो r बराबर कहिएगा √34/2। अब क्षेत्रफल निकालना है किसका, परिवृत्त का। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जो निकालना है, ये इस तरह से आपका वृत्त जो गुजरा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई और r का मतलब कर्ण के आधा के स्क्वायर। तो इसको जब रूट हटेगा तो √34 रूट हट गया, 34 2 के स्क्वायर 4 काट के आ गया 8.55। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ये बस एक नज़र देख लीजिए। जो है आप लोग बनाए भी होंगे कैलकुलेशन जो है। आजकल रेलवे ग्रुप डी में इस तरह का कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा है, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए तीसरा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत आता है। इस तरह के क्वेश्चन 2 दिन पहले सेट में दिए थे। ए किसी काम को 2.5 दिन में करता है, बी उसी काम को 7.5 दिन में करता है। तो काम निकल के आ गया एलसीएम 7.5, क्षमता हो गया 3x। अब ए जो है काम छोड़ देता है 5.5 दिन पहले। जितना दिन पहले छोड़ेगा उसको क्षमता से गुना देखिए करके पूरा काम में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से 24 काम हो गया। 3 गुने 5.5 क्यों जोड़ा जाता है, यूनिटरी मेथड से समझाए थे। जो है जितना दिन छोड़ेगा उसको क्षमता से गुना कर देना है, प्लस काम 24 हो गया और दोनों के क्षमता से भाग 3 1 4 से भाग देने पर 6 दिन में काम समाप्त हुआ। अब पूछता एक कितना दिन किया, तो 6 दिन में 5.5 दिन पहले चल ही गया, तो किया कितना दिन, 0.5 दिन काम किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इस मॉडल का। इसके 2 सेट पहले 199 में आया था। तो कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 10 है। तो आपको एक फार्मूला पता है कि कौसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/10 हो जाएगा। अब कॉट थीटा पूछता है तो कौसेक को काटना पड़ेगा, घटाने पर माइनस कर दिए, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, अब प्लस को माइनस कर दिए। कौसेक कौसेक कट गया, कॉट प्लस कॉट 2 कॉट थीटा, ये 10 में से 1/10 घटा 99/10। 2 से भाग लगा दिए, 99/20 काट के 4.95 आ गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है 20 लड़की एक समूह में है। एक 18 बरस के लड़की चली जाती है, उसके स्थान पर एक नया आ जाने से सभी के औसत उम्र में 2-2 बरस का कमी हो जाता है। तो कुल कमी 20 दूनी 40 महीना, 40 माह को वर्ष में बदलने पर 3 बरस 4 माह आया, 12 36 महीना और 4 माह। गया था कितना का, 18 के, कितना कम क्या आया माइनस करने पर, 18 में से 3 घटाए 15 बरस, 1 बरस में और 4 महीना घटेगा, 14 बरस 8 महीना के आया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका जो है 3D का क्वेश्चन है शंकु संबंधी। कहता है शंकु के व्यास तथा तिरछी ऊंचाई, देखिए शंकु ये है, अब व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 हो गया, और तिरछी ऊंचाई 5.6 दिया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कपड़ा लगाना है, कपड़ा कहाँ लगेगा तो वक्र पृष्ठ में लगेगा। तो कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, 22/7, आर का मान 8, एल का मान 5.6। अब कपड़े का चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर। कपड़े का लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल को भाग देना पड़ेगा चौड़ाई से। इस तरह से 35.2 मीटर आ गया लंबाई। 7 नंबर तो कैलकुलेशन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 8 नंबर जो है फिर देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तीनों भुजाओं का ए बी बी सी सी ए का मध्य बिंदु देखिए, बी सी का डी, ए सी का ई और ए बी का एफ है। तीनों मध्य बिंदु को पॉइंट किया गया है। अब क्वेश्चन में कहता है कि आपको मिलाना है, बी को मिलाना है और एफ डी देखिए जो काटता है एक्स बिंदु पर, उसी तरह से सी एफ और डी वाई पर काटता है। अब आपको देखिए समानता के नियम से आपको पता होना चाहिए, समरूपता का नियम, कि जब दो रेखाओं के मध्य बिंदु पर जो कोई रेखा गुजरता है तो आधार के आधा होता है, मतलब EF का मान जो होगा BC के आधा होगा। देखिए EF का मान BC का आधा। सेम कंडीशन फिर एक बार देखिए, त्रिभुज DEF में FD और DE का मध्य बिंदु XY है, जो XY रेखा EF के आधा होगा, समान नियम। तो फिर देखिए XY का मान जब लिखिएगा XY बराबर 1/2 EF, अब BC के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो 1/4 इंटू BC हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आ जाइए। कहता है 4 अंकों की आरोही क्रम में रखने पर देखिए WXYZ घट आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो 4 संख्या यहाँ पर जो दिखाए हैं, बड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से जो है। तो अब जो है 4 संख्या लिया गया है, प्रथम 3 का औसत 24.5 है, अंतिम 3 का 20.5। परास पूछता है, परास का मतलब W और Z का अंतर, बड़ा छोटा का अंतर। तो देखिए 3 का हो जाएगा 3 से गुना करने पर, यहाँ 3 से गुना करने पर। आपको इतना नहीं करना है, दोनों को घटाइए, 4 आ गया। कई संख्या 3 संख्या, 3 से गुना 12 आपको आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है जब कोई 57 के स्पीड से चलता है तब 3 मिनट पहले पहुंचता है, और जब वह 48 के स्पीड से चलता है तो 1 मिनट देर से पहुंचता है। ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा। दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, और दोनों समय का योग बटे 60। एक 57 एक 48 है, अंतर 9 हो गया। दोनों समय 3 एक 4 मिनट बटे 60, काट के आ गया 20.26 कुल दूरी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 6 घटा देने पर 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपको 12, 15, 20, 27 का एलसीएम ज्ञात करना है, और घटाने कहेगा तो जोड़ देना है, उल्टा चलता है। जोड़ने कहता तो घटा देते। इस तरह से एलसीएम प्लस 6 बराबर 546 आ गया।
12 नंबर देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है। मसा 35 दिया है, लसा 210, पहला संख्या 105, दूसरा पूछ रहा है। ये सबसे एलसीएम का प्रमुख फार्मूला है। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लसा गुने मसा है। इस तरह से दूसरा संख्या 70 आ गया। 13 नंबर तो कैलकुलेशन है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगी। 14 नंबर में कहता है किसी समचतुर्भुज का एक भुजा और एक विकर्ण दोनों 16 है। तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, जब किसी समचतुर्भुज का एक भुजा और विकर्ण बराबर हो तो बड़ी विकर्ण जो होता है जो है भुजा का √3 गुना होता है। तो एक विकर्ण आपको मालूम है 16, दूसरा हो गया 16 √3। इस तरह से गुना करने पर आपको 2 से भाग देने पर 128 √3 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक ट्रेन 8 घंटा में कोई यात्रा पूरी करता है। आधा दूरी को 45 के स्पीड से और आधा दूरी को 55 के स्पीड से कुल 8 घंटा समय लगा। तो d पूछ रहा है दूरी। अब d/2 को कॉमन ले लिया गया, 1/45 जोड़ 1/55। इस तरह से d/2 गुने 100/45 गुने 55 आ गया बराबर 8। d बराबर 396। 16 नंबर क्वेश्चन फिर एक बार। 16 नंबर जो क्वेश्चन है अभी हम लोग बनाए थे 10 नंबर से 10 जैसा, यहाँ लिख देते हैं 10 जैसा। तो देखिए फार्मूला जो है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर और 9/60 समय का योग। इस तरह से 24 आ गया दूरी। 17 नंबर क्वेश्चन शांत दशमलव का मतलब होता है हर में सिर्फ 5 या 2 का गुना हो या सिर्फ 5 हो या 2 हो। तो देखिए 3/45 को काटने पर 1/15 या 5 के अलावे 3 आ गया, इसलिए शांत नहीं हो सकता है। 9×5 = 45 सिर्फ 5 आया, देखिए शांत हो गया। ये 12/45 4/15 5 या 15 ये भी शांत आपका नहीं है। यहाँ भी देखिए 2/15 ये भी शांत आपका नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। 3, 6, 9, 12 का एलसीएम 3 आया। 4, 7, 14, 25 का एलसीएम 700 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए जेब्रा का क्वेश्चन है। 6x - 11y बराबर -11 और 15x + ky बराबर 9। जब कोई हल नहीं होता है तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। अब a1 का मतलब x के साथ क्या लिखा गया 6, तो देखिए 6 लिखे। दूसरा a2 15 6/15। y के साथ कितना -11, देखिए -11। y के साथ k, इस तरह से k का मान -27.5 आ गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए एसआई का क्वेश्चन है। कहता है किसी धन को 6 बरस के लिए 7.25% पर लगाता है। पहले वह लगा रहा था 7.25% पर 4 साल के लिए, तो दोनों ब्याज का अंतर 435 है। पी आपको पता नहीं है, पी मान लिया गया, पी कॉमन देखे निकल गया। यहाँ 6 साल यहाँ 4 साल, अंतर कैसा 2 साल। 2 साल गुने 7.25 गुना करिए 14.5। अब 14.5 बटे 100 बराबर 435, काट के पी का मान 3000 आ गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन में मिलते हैं।